पापों में भागी न होना। हाँ, पहला तिमुथियुस की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 22 वचन इस बात को हमको बताता है कि दूसरों के पापों में भागी ना होना। देखिए, यहाँ पर पाप करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन पाप का भाग बनने के लिए बोला जा रहा है। जाग रहे हैं? जैसे हम किसी सेवकाई में अपने दान को देकर के, अपना दशमांश को देकर के, अपनी भेंट को देकर के हम बहुत बार क्या करते हैं, उस सेवकाई का भाग बन जाते हैं। हम उस सेवकाई में जा नहीं पा रहे हैं, हम उन लोग गांव में नहीं जा पा रहे हैं, हम उस शहर में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम अपने धन, अपने पैसे को भेज करके क्या कर सकते हैं, उनका भाग बन सकते हैं। ठीक है, अब वो जहां कहीं भी जाएंगे तो हम भी जा रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा जा रहा है। ठीक है, आप भले नहीं जा रहे हैं, आपका पैसा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम सेवकाई में मदद करके अपने आप को वहां पर देखते हैं, ठीक है कि नहीं, ऐसे ही अगर आप किसी की गलत काम को करने में और पाप करने में अगर आप सहायता करते हैं या मदद करते हैं, तो वो लोग जो गलत काम कर रहे हैं, उनके गलत काम में आपका भी नाम गलत काम करने वालों की श्रेणी में ही आएगा। जाग रहे हैं? अगर आप किसी को चोरी करने के लिए रास्ता बता रहे हैं, अगर आप किसी को व्यभिचार करने के लिए रास्ता बता रहे हैं, जाग रहे हैं, अगर आप किसी को गलत काम करने के लिए उसकी जरा सी भी मदद कर रहे हैं, तो सावधान। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि किसी के पाप में आगे भागी ना होना। जाग रहे हैं? क्यों भागी नहीं होना? क्योंकि जब आप उसके भागी बन गए हैं, तो वो चाहकर कि चाहे व्यभिचार करे, चाहे चोरी करे या किसी को लूट ले, उसने जो भी कुकर्म किया, उस कुकर्म में आपका भी भाग बन गया। जैसे हम बहुत सारी सेवकाइयों में देखते हैं कि बहुत सारे लोग सेवकाई में नहीं जा पाते, लेकिन सेवकाई में अपने दान, अपने मुट्ठी को खोल करके उसका भाग बन जाते हैं। अब एक सेवक जहां कहीं भी जा रहा है, उसके खत्ते में भी वो आत्माएं आ रही हैं। अब जितने भी लोग बचाए जा रहे हैं, उसमें उस बहन का या उस भाई का भी योगदान आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वो खुद तो नहीं जा पाया, वो खुद तो नहीं जा पाई, लेकिन अपने धन को बेच करके वो सेवकाई का भाग बन गई। ठीक ऐसे ही आप पाप करने नहीं जाते, आप अत्याचार करने नहीं जाते, आप व्यभिचार करने नहीं जाते, लेकिन अगर आप किसी को गाइड कर देते हैं कि वहां जाओ, वहां गलत काम करो, यहां जाओ, ऐसा करो। बहुत बार अपन गुस्से में बोल देते ना, ए जो भी करना यहां मत कर, वहां जाके कर। आप भी उसके भाग बन गए, आपने उसको रास्ता बता दिया। जाग रहे? अगर कोई ट्रेन में सिगरेट पी रहा है, आपने यहां सिगरेट पीने की जगह नहीं, जाओ बाहर जाकर करो जो करना है। समझ में आ रहा है? आपने उसको और रास्ता बता दिया। आप मना करो, भाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको मत पियो। अब चाहे वो खुद जाकर के कहीं पे भी पिए, भैया यहां सिगरेट पीना मना है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आपको किसी के भी बचना है इन चीजों से। बहुत बार लोग जाने अनजाने लोगों की मदद करने के चक्कर में, लोगों को राह दिखाने के चक्कर में उनके उस पाप का, उनके उस कुकर्म के भाग बन जाते हैं। और परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमको इसी बात को बोल रहा है कि आपको और हमको किसी के भी पाप में भागी नहीं बनना है। अगर आप बन रहे हैं तो सावधान। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आगे पढ़ेंगे कि जल्दी से? और अपने आप को पवित्र बनाए रखना। हाँ, अपने आप को पवित्र बना करके रखना है। अगर आप भागी बन जाएंगे तो आप भी क्या कहेंगे? पवित्र कहलाएंगे? नहीं, पापी कहलाएंगे। क्यों? भैया हमने तो सिर्फ रास्ता बताया, वो तो पूछ रहा था। अरे भैया हमने तो सिर्फ इस बात को बताया। अरे हमने तो छोटी सी हेल्प किया। अरे हमने तो सिर्फ टिकट करवा दिया। हमको क्या मालूम था वो वहां जाकर के क्या कर रहा है। नहीं, आप अगर किसी की टिकट भी कटवा रहे हैं तो उससे पूछो, भाई कहां जा रहा है? सेवकाई के लिए जा रहा है तो चल मैं तेरी टिकट करवा देता हूं। ठीक है कि नहीं? अगर और किसी चीज के लिए जा रहा है तो आप वो जो करने जा रहा है, ठीक है कि नहीं? जब सेवकाई के लिए कोई आता है, अपन लोग टिकट कटवा देते ना, तो अपन उस सेवकाई में भाग बन जाते हैं। ठीक है कि नहीं? कहीं अपन केला बांटना, अपन उसमें पैसे दे देते केले के लिए, चलो अपन उसके भाग बन गए। ऐसे ही अगर आप कोई गलत काम करने के लिए जा रहा है, आपने अपनी बाइक दे दिया, आपने अपनी कार दे दिया, आपने उसकी टिकट कटवा दिया, आपने उसकी जरा सी मदद कर दिया, आपने उसको एड्रेस बता दिया, आप भी उस सेवकाई का भाग बन जाते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है, फिर आप अपने आप को पवित्र नहीं बोल सकते। और बाइबल बताती है अपने आप को, क्या लिखा है? अपने आप को पवित्र बनाए रख। पवित्र बनाए रख, ये आपकी जिम्मेदारी है। जाग रहे हैं? अपने आप को संभाल करके रखना, अपने आप को कैरी करके चलना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। एक भरा हुआ व्यक्ति संभल करके चलता है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, बुद्धिमान पहले सोचता है फिर बोलता है, और मूर्ख पहले बोल देता है बाद में सोचता है यार गलती हो गई। ठीक है कि नहीं? तो आप ऐसे व्यक्ति नहीं है कि गलती करने के बाद पश्चाताप करते रहें।
सॉरी प्रभु ये बोलते रहे। नहीं, आपको अपनी पवित्रता को बचा करके रखना है, आपको अपनी प्योरिटी को बचा करके रखना है, आपको अपने वरदान को बचा करके रखना है, आपको अपनी परमेश्वर की दी हुई सामर्थ को बचा करके रखना है। क्यों रखना है, कैसे रखना है? बहुत बार हम अनजाने में पाप के भाग बन करके छोटे छोटे कामों को करके जाग रहे हैं। आपको मालूम है, आपने इस बात को देखा ना कि जब कोई नेताओं की मीटिंग होती है, जाग रहे हैं, नेताओं की मीटिंग होती है तो नेताओं के जो सहकर्मी लोग रहते हैं, कर्मचारी लोग रहते हैं, कुछ लोग बैनर चिपकाते हैं, कुछ लोग झंडे लगाते हैं, कुछ लोग अपनी बाइक में झंडे लगा लेते हैं। आपको मालूम है, वो वहां पर मंच में खड़े होकर के प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने पार्टी के, अपने नेता के झंडे लेकर के जाने से, पंपलेट चिपका देने से क्या हो जाते हैं? उसके भागी बन जाते हैं, उस मीटिंग के भाग बन जाते हैं। भीड़ आती है, लोग पानी पिलाते हैं। देखा ना आपने, जब नेताओं की सभाएं होती हैं, मंचेस लगते हैं बड़े बड़े, कुछ लोग साइकिल पार्किंग में रहते हैं, कार पार्किंग में रहते हैं, गाड़ी पार्किंग में रहते हैं, कुछ लोग पानी बांटते हैं, कुछ लोग अच्छे गर्मी का मौसम है तो लस्सी शरबत पिलाते रहते हैं। ये सब मंच में खड़े होकर के नेता की तरह भाषण नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं भाग बने हुए हैं। उस सभा को आयोजित इन लोगों ने नहीं किया, बड़े बड़े लीडरों ने किया, लेकिन ये लोग छोटे काम को करके भी उसका क्या बन गए? भाग बन गए। सावधान, आपको अपने जीवन को, आपको अपनी पवित्रता को बचा करके रखना है। जाग रहे हैं? जैसे वो नेता के काम करके उस पार्टी के भाग बन गए, ऐसे ही आप गलत कामों में छोटे से भाग, छोटे से योगदान को दे करके पाप के भागी बन जाते हैं। और इसी के लिए परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमसे बोल रहा है कि सावधान, अपने आप को किसी के पाप में भागी मत बनाएं। दूसरों के पाप में दूसरा कर रहा है लेकिन आप सजा काट रहे हैं, ऐसी गलती ना करें। आपने किया या नहीं, जरा सोच करके देखें। आपने किसी लड़की के साथ व्यभिचार नहीं किया, लेकिन आपको भी व्यभिचारी बोला जा रहा है, कैसा लगेगा आपको? आपने कोई चोरी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको चोर बोला जा रहा है, कैसा लगेगा? कैसा महसूस करेंगे? आपने किसी की चुगली नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी आपको चुगलखोर बोला जाएगा, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, खराब लगेगा ना, गुस्सा आएगा ना, आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में आप उनका भाग बन गए। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? तो सावधान। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। भविष्य में केवल